नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में जाना था। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी क्या प्रोसेस होती है, इस पर चर्चा की थी। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक स्किल को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उस स्किल का प्रयोग माइक्रो टीचिंग के रूप में किया जाता है। आज की हमारी स्किल है अनुशीलन प्रश्न कौशल, जिसे हम प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल भी कहते हैं। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला है अनुक्रिया प्रबंध कौशल, दूसरा है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। अनुशीलन प्रश्न कौशल की क्या उद्देश्य हैं, इसको डिस्कस करते हैं। छात्रों को प्रश्नों के माध्यम से अनुत्तर या अनुपयुक्त उत्तर से क्रमशः सही उत्तर की ओर ले जाने के लिए हम अनुशीलन प्रश्न कौशल का यूज करते हैं। दूसरा है छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए। तीसरा है छात्रों द्वारा दिए उत्तरों को अधिक स्पष्ट करने के लिए। चौथा है उत्तर को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए कि हम यदि ये जानना चाहते हैं कि बच्चे ने यदि सही उत्तर दिया है तो वो और उसमें क्या और नया अपनी थिंकिंग रखता है, यह भी हम जान सकते हैं, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। पांचवा अधिक छात्रों की सहभागिता के लिए। नंबर 6 आलोचनात्मक सजगता बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें चिंतन कौशल चिंतन क्षमता के विकास में सहायता हो। कक्षा में प्रश्न पूछने के बाद विभिन्न स्थितियां क्या। पहली स्थिति है कि हमें कोई उत्तर ही ना मिले। नंबर दूसरा हो सकता है कि उत्तर गलत हो, उत्तर आंशिक रूप से सही हो या उत्तर अपूर्ण हो, या पांचवी स्थिति हो सकती है कि उत्तर सही हो। तब ऐसी स्थिति में शिक्षक व्हाट इज द स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन कौशल क्या है। अनुशीलन प्रश्न कौशल से तात्पर्य विभिन्न तकनीकों के द्वारा छात्रों से सही, विस्तृत या गहन उत्तर प्राप्त करना है। अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर छात्रों द्वारा दी गई अनुक्रिया की गहराई में जाकर या उसकी जांच कर प्रश्नों के श्रृंखला के द्वारा पूर्ण, विस्तृत, उपयुक्त, सही एवं गहन उत्तर प्राप्त करने का प्रयास ही अनुशीलन या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है। और यह बहुत महत्वपूर्ण स्किल है जो कि टीचिंग को और सार्थक बनाने में शिक्षक की हेल्प करती है। इसके बाद है अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से, इसके कंपोनेंट्स को जान लेते हैं। पहला है प्रॉम्प्टिंग, संकेत देना या अनुबोधन कहते हैं हम जिसे। दूसरा है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, विस्तृत सूचना प्राप्ति। रिफोकसिंग, पुनः केंद्रीकरण। चौथा है रिडायरेक्शन, पुनः प्रेषण। पांचवा है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, आलोचनात्मक सजगता को बढ़ाना। हम देखते हैं कि संकेत देना, प्रॉम्प्टिंग, इसका कब प्रयोग होता है। जब कोई उत्तर ना मिले, या फिर हो सकता है कि हमें छात्र से आंशिक रूप से सही उत्तर मिल रहा हो या फिर गलत उत्तर मिल रहा हो। इस तरह से कक्षा में स्थिति बन सकती है। फिर संकेत देना क्या होता है, प्रॉम्प्टिंग, छात्र को स्वयं ही सही उत्तर तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए संकेत दिया जाता है। और ये कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन के माध्यम से। दूसरा, ऐसे में अध्यापक चरणबद्ध तरीके से प्रश्न करता है जिससे सही उत्तर देने का संकेत प्राप्त हो। इससे अध्यापक छात्रों को वांछित उत्तर तक पहुंचने में सहायता करता है। इसमें ऐसा होता है कि डायरेक्ट टीचर बच्चे को ये नहीं बताता कि डायरेक्ट उसको आंसर बता दिया, बल्कि क्वेश्चन के माध्यम से हिंट देने की कोशिश करता है ताकि बच्चा सही उत्तर तक स्वयं ही पहुंच जाए। अब जानते हैं विस्तृत सूचना प्राप्ति के क्या उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है अतिरिक्त सूचना देने के लिए या प्रोत्साहित करता है। दूसरा, अनुक्रिया, उत्तरों को विस्तार देने में सहायता करना। तीसरा, अपनी अनुक्रिया उत्तर को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में सहायता करना। चौथा, अपनी मूल अनुक्रिया को बेहतर करने के लिए सहायता करना। हम कुछ इसके उदाहरण भी देखते हैं। अध्यापक के कथन क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है उत्तर तो सही है लेकिन कुछ और बताओ। दूसरा, अध्यापक क्या पूछ सकता है, अपने उत्तर को विस्तार से समझाओ। तीसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है छात्र, तुमने जो उत्तर दिया
इसके अतिरिक्त कोई और भी उत्तर हो सकता है, उसे बताओ। या फिर ये पूछ सकता है दूसरे शब्दों में अपना उत्तर दो। अपने उत्तर के समर्थन में कुछ उदाहरण दो कि आप अपने उत्तर के संबंध में क्या और जानते हो, उसे उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करो। इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अध्यापक ने पूछा संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। छात्र ने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब हो सकता है कि छात्र इसके आगे भूल जाए, तब अध्यापक पूछ सकता है इसके अतिरिक्त कुछ जानते हो? तो छात्र ने कहा हाँ सर, भाववाचक संज्ञा एक होती है। इस तरह से हम प्रश्न करके बच्चों को सही उत्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। आगे देखते हैं पुनः केंद्रीकरण, रिफोकसिंग क्या होती है। जब छात्र का उत्तर उपयुक्त हो, इसमें सही उत्तर की अन्य घटना या तथ्य से तुलना की जाती है, अर्थात समानता या भिन्नता स्थापित की जाती है और संबंध स्थापित किया जाता है। इसके क्या उद्देश्य होते हैं कि छात्र के सही उत्तर को अन्य प्रकरण, विषय या अनुभव से संबंधित करना, या फिर दूसरा क्या होता है कि छात्रों के सही उत्तर को अन्य अवधारणा से तुलना करना। समानता और असमानता में हम उसी क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। जब ऐसा कब करते हैं, जब छात्र का उत्तर उपयुक्त होता है, तो हम उसे और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए पुनः केंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं। तीसरा, नई परिस्थिति में छात्र के सही उत्तर के अनुप्रयोग पर विचार करना, यह भी उद्देश्य रहता है। जैसे कि हमने लिया एक क्वेश्चन की हमने पूछा अभिवृद्धि किसे कहते हैं, तो बच्चा इसका आंसर देगा कि बच्चे की लंबाई, भार, आकार आदि के बढ़ने को अभिवृद्धि कहते हैं। तो इसमें हम और पूछ सकते हैं कि यह विकास से किस प्रकार भिन्न है, तो हम या फिर पूछ सकते हैं कि यह विकास से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह के प्रश्न करने पर इस तरह से छात्र से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, तो बच्चा फिर और इसके आगे बताने की कोशिश करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पुनः प्रेषण, रिडायरेक्शन की क्या बात होती है कि जब उत्तर प्राप्त ना हो या गलत प्राप्त हो रहा है हमें उत्तर, उस स्थिति में क्या करेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत उसी प्रश्न को अन्य छात्रों से पूछा जाता है या कभी कभी दिए गए उत्तर पर अन्य छात्र से टिप्पणी करना। अगला है आलोचनात्मक सजगता बढ़ाना। जब सही उत्तर प्राप्त हो, इसमें अध्यापक छात्रों से उच्च स्तरीय प्रश्न पूछा जाता है उससे, जिसमें कैसे या क्यों लगा होता है। इससे छात्रों में चिंतन क्षमता का विकास होता है। यह कैसे सही है, इसके पीछे क्या कारण है, इस तरीके से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं, शासन में धर्म के स्थान की दृष्टि से भारत कैसा देश है। तो बच्चा इसे बताने की कोशिश करेगा कि पंथ निरपेक्ष है। अब इसी में हम जोड़ सकते हैं और पाकिस्तान कैसा देश है, तो बच्चा बताया कि यह एक इस्लामिक देश है। हम इस पे और प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चे से कि भारत पंथनिरपेक्ष देश कैसे बना रहा जबकि पाकिस्तान इस्लामिक देश रहा। तो इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने में सहायता होती है। बच्चा और आगे इसके अंदर प्रश्नों के माध्यम से अपने उत्तर में और गहराई तक जाने का प्रयत्न करता है, इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो हमने इस तरह से जाना अनुशीलन प्रश्न कौशल के बारे में। इसका प्रयोग हर अध्यापक को करना चाहिए ताकि वह बच्चों का अटेंशन भी बनाए रख सके।